नहीं है। हम तो बस ऐसे ही बस थोड़े मददगार हैं समझिए। और दीदी सबकी लगन बहुत ज्यादा है, बाबा को प्रत्यक्ष करने का भाव उन सबके मन में है, आज्ञाकारी हैं, श्रीमद् प्रमाण चलने वाली आत्माएं हैं, लगन वाली हैं। और दीदी आज का समय है ऐसा जैसे ना एक बाप दादा की, जैसे बद्रामणि का भी जो पाठ था, धीरे धीरे दादियां हमारी धीरे धीरे, तो एक कहा जाए कि एक वातावरण में एक अनिश्चितता, जैसे ना क्या करें ऐसा। तो दीदी आप सब जो साकार बाबा के साथ और आप सब अनुभवी आत्माओं का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी गाइड ही हैं हम सब के लिए, बाबा तो है ही है। और दीदी खास आपका जो संदेशी का पार्ट, तो मैं तो वही, मुझे तो ये हैरानी हुई कि पहले से ही आपसे कनेक्शन रहा, लेकिन मैं इस चीज को मिस किया। वो तो चलिए कैलाश दीदी के द्वारा हमें पता चला। तो दीदी आगे भी, क्योंकि बाबा से ही, बाबा ही हमारा सब कुछ है और एक बल एक भरोसे पे ही हम चलने वाली आत्माएं हैं, तो हमारे लिए बाबा का ही कदम कदम पे गाइडेंस हमारे लिए जरूरी है। तो दीदी बस हम इसी आशा से, आपका संग का रंग सबको बहुत आगे बढ़ाएगा, बाबा के बहुत समीप लाएगा। जी दीदी। दीदी पूनम बहन है, शायद आपका थोड़ा वेलकम भी करेंगी। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से परिवार में, अपने ही परिवार में आपके। दीदी पिछले 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और पिछले 46 सालों से सिरोही में सेवा दे रहे हैं। दीदी का बेस बॉम्बे है, दीदी बॉम्बे मुलुंड से हैं और उन्होंने ऑनलाइन थोड़ा उसके कारण, ऑनलाइन क्लास है ना, तो वही थोड़ा सा बॉम्बे, अहमदाबाद, पूना में उन्होंने बहुत सर्विस दी है। और दीदी ने एक मेले में काफी, वहां सिरोही में ही बहुत अच्छी सेवा की थी, जहां से मनमोहिनी दीदी ने इनको माउंट आबू में ही रख लिया था। फिर उसके बाद फिर से दीदी ने सिरोही में काफी सालों से दे रहे हैं। दीदी के अंडर में 9 सेंटर हैं और 20 बहनें हैं इनके सेंटर में, जिस सेंटर पर दीदी रहते हैं। दीदी बहुत ही दयालु, विनम्र, उदारचित और ज्ञान योग से इस पूरे परिवार को आगे बढ़ाने वालों में से है। एक बबीता बहन से बात हुई जिन्होंने बहुत दीदी की तारीफ की, और दीदी संदेश पुत्री भी हैं, बाबा का संदेश भी लेकर के आती हैं और बहुत ही निर्माण चित्त हैं। तो ऐसी प्यारी मीठी दीदी का हमारे छोटे से परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीदी, आप अभी बताएं हमें। ओम शांति। आज का दिन बहुत 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 श्रेष्ठ है, क्योंकि आज विश्व परिवार दिवस है। और विश्व परिवार दिवस पे हम सभी बेहद बाबा के परिवार वाले मिल रहे हैं, क्योंकि बाबा ने तो कहा है वसुदेव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है। दुनिया वाले तो एक दिन की खुशी के लिए परिवार मनाते हैं, लेकिन हम रियल में एक परमात्मा के बच्चे, और उसमें भी आप सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं से जुड़ना, ये भी हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। क्योंकि बाबा ने सब बच्चों को जो चुना है, वह विशेष विशेषताओं के आधार से चुना है। हम सभी जो बाबा के बच्चे बने हैं, तो हमारा एक ही आधार, एक बाबा है। इस यज्ञ की स्थापना के अंदर जो हमारी विशेष दादियां हैं, जिन्होंने ये पूरा फाउंडेशन यज्ञ का रखा, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को हम सदैव अपने अंदर धारण करते हैं। क्योंकि समय अभी आप देख रहे हो, आप सभी बाबा के जो बच्चे हो, वो बच्चे सभी बाबा से प्यार बहुत करते हो, नियम पर भी चलते हो, मुरली भी सुनते हो और साथ साथ पुरुषार्थ भी करते हो। लेकिन आज एक बात विशेष ऐड करनी है कि हमें बाबा के साथ का अनुभव करना है। क्योंकि ज्ञान में जब हम चलते हैं, उस समय बाबा हमको बच्चों की तरह प्रेम से चलाते हैं।
हमारे अंदर जो भी अलबेलापन होता है, आलस होती है, जो भी पार्ट होता है, उसमें बाबा हमको एक्स्ट्रा मदद करता है। और समय अनुसार हमने जो बाबा से पालना ली है, अभी पालना भी वैरायटी तरह की है। जैसे आप एक एक आत्मा को देखेंगे, दादी प्रकाश मणि थे, वो एकदम निर्माण थे, निरंकारी थे, और उनके अंदर सदैव एक के रहने की एक बल, एक भरोसा कैसे हम बाबा के साथ का अनुभव करें, ये हमने दादी प्रकाश मणि से सीखा। क्योंकि यज्ञ के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां तो शुरू से लेकर आती रही है। हम जहाँ पर रह रहे हैं, ये हमारे माउंट आबू का जिला सिरोही है। यहाँ हर जो भी गवर्नमेंट के कारोबार है, ये होते हैं। अभी यज्ञ को बेहद विशाल बनाने के लिए विशेष क्या क्या सेवा करनी है, उसमें विशेष दादी की प्रेरणा रहती थी। दादी जी हमारी कहती थी, जितना हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा, उतना ही हमारा सारे दिन के अंदर हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, ये हमारे कंट्रोल में रहेगी। देखो, दादी प्रकाश मणि और दादी हृदय मोहिनी जी दोनों यज्ञ के निमित्त बने, और दोनों ने अपने एक साथ हाथ में हाथ मिलाते हुए उन्होंने पुरुषार्थ भी किया और यज्ञ की पालना भी की। हमें याद आता है, दीदी मनमोहिनी जी हमें हमेशा कहती थी, देखो उस समय दीदी की उम्र 74 इयर्स थी, लेकिन दीदी अमृत वेला को इतना महत्व देती थी कि दीदी जब योग कराने अमृत वेले रोज पांडव भवन में बैठती थी, तो उनके अंदर इतनी एकाग्रता होती थी, उनकी दृष्टि में कभी हलचल नहीं होती थी, और उनकी बुद्धि की लाइन बाबा से ऐसी क्लियर होती थी कि जैसे कोई संदेशी सामने संदेश लेने वतन में गई है, लेकिन उस वतन के संदेश को और दीदी के संदेश को आप जब टैली करेंगे, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मना कहने का हमारा भाव है, हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ सदैव कैसे रहे, उसके लिए विशेष हम जब परिवार में रहते हैं, तो परिवार के अंदर हमें सदैव अटेंशन देना होता है। क्योंकि शुरू शुरू में परिवार वाले हमारे ज्ञान को नहीं सुनेंगे, लेकिन हमारे जीवन को वह देखेंगे। हम रोज मुरली सुन के आते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार के अंदर, हमारी वाणी में वह मिठास नहीं, हमारे अंदर दे अहंकार होता है, या हम एक दूसरे से अपने को ऊंच समझते हैं, या कोई भी हमारी विशेषता है उसको हम अपनी विशेषता समझते हैं, तो उसका प्रभाव दूसरी आत्मा पर कभी नहीं पड़ता है। दीदी हमेशा हमें ये अनुभव कराती थी कि अमृत वेले जो भी बाबा हमको खजाना दे रहे हैं, मुरलियों में आप सभी सुनते हो कि बाबा बख्तावर बन के खुले दिल से अमृत वेले अपना खजाना खोल के बैठते हैं, और बाबा कहते, बच्चे जितना तुम लूट सको लूटो। बाबा मिसाल भी देते थे कि कोई बड़ा अफसर मिनिस्टर होता है, वो सारा समय दूसरों के लिए सेवा करता है, लेकिन कुछ समय वह अपने परिवार के लिए भी रखता है। इसी तरह हमारे जो भी बड़े ने हमको सिखाया, हमें बाबा ने ये अनुभव कराया कि अमृत वेला जो है, ये विशेष मेरे बच्चों के लिए है, पर बाबा बाहें पसारे हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। जब हम बाबा से मिलने जाते, तो बड़ी दीदी ने हमें सिखाया, देखो सभी अमृत वेला करते हैं, थोड़ा हाथ मुंह धो लिया और सीधा क्लास में चले गए, लेकिन
दीदी हमारी 3 बजे उठती, जिसको छोटा स्नान कहती थी। फिर दीदी कहती थी, आज मैं अपने साजन से मिलने जा रही हूँ। तो जब अमृत वेले इतना पावरफुल दीदी का संकल्प होता कि आज मुझे बाबा साजन का अनुभव कराएगा, आज बाबा मुझे बाप का अनुभव कराएगा, आज बाबा मुझे सतगुरु का अनुभव कराएगा, तो अमृत वेले ये संकल्प लेके बैठती थी। और दीदी 45 मिनट तक, आज 75 वर्ष की उम्र में भी दीदी इतना स्थिर बैठती थी कि आंख की पलक भी नहीं चलती थी, और इतना अनुभव करती थी कि आंखों से जैसे एक शक्ति की किरणें निकलती थी, शक्ति स्वरूपा दिखाई पड़ती थी। दीदी के सामने कोई भी जाता था तो ये अनुभव करता था कि हम ऑलमाइटी बाबा से मिल रहे हैं, वह हमें शक्ति दे रहे हैं, वह हमारे अंदर अनेक कमियों को खींच रहे हैं। तो हम सभी ने अमृत वेला तो किया, लेकिन अमृत वेले का अनुभव है? हम सारे दिन की दिनचर्या में इतने अलबेले हो जाते हैं कि हम अमृत वेले के सुखों का अनुभव नहीं करते। वर्तमान समय के अनुसार अभी सब दादियों ने हमें पालना दे दी, शिक्षाएं दे दी, अनुभव करा दिया। अभी जो समय चल रहा है, ये अनुभव करने का समय चल रहा है। जैसे पहली बार जब हम 73 में पूना के अंदर थे, उस समय दादी पुष्प शांता जी के साथ हम रहते थे। वह हमें सदैव कहती थी कि बाबा के साथ सर्व सुखों का अनुभव करना। हमने सोचा, बाबा के साथ सर्व सुखों का अनुभव कैसे होगा? तो जब गुरुवार का दिन था और हम अमृत वेले, दादी हमारी योग करा रही थी, हम भी उनके सामने बैठे थे, और बैठे बैठे हम जैसे बाबा की याद में थे, दादी से दृष्टि ले रहे थे, तो कोई शक्ति जैसे हमको खींच रही थी। बुद्धि की डोर बाबा ने खींची और हम बहुत बहुत समय तक वतन में रहे। हम बहुत देर तक नीचे नहीं आए। तो दादी पुष्प शांता जी वापस वतन में आके फिर हमें नीचे, वतन से नीचे लाए। 2 दिन तक हमें कोई भी ऐसा अच्छा नहीं लगता था, किसी से बात करने का, कोई कार्य करने का। वो शांति से जैसे बाबा की याद में हम अपनी मस्ती में थे। हम कहाँ गए थे, हम क्या देख के आए, बाबा ने हमको क्या क्या प्यार से अनुभव कराया। तो दादी हमको पास बुला के दादी पूछती है कि बच्ची तुमने क्या देखा, क्या अनुभव किया? तो हमने कहा, दादी हमको तो कोई पता नहीं, लेकिन हमने तो वतन में सफेद पोशधारी बाबा को देखा। जैसे नीचे बाबा थे, ऐसा बाबा हमने ऊपर में देखा। तो दादी ने कहा, अच्छा और क्या देखा? हमने कहा, दादी आप भोग लेके ऊपर आए थे, आपको भी हमने देखा। आपने बाबा को भोग खिलाया, बाबा ने आपको खिलाया, मैं देखती रही। आपने वतन में भी हमको वो अमृत पिलाया। तो दादी समझ गई कि यह बाबा ने इनकी बुद्धि की रस्सी खींची है। फिर दादी हमको अपने साथ भोग में बिठाती थी, और दादी ने एक ही बात कही, ये जो विधि है, ये बाबा के द्वारा बाबा तुमको जो भोग लगाने के लिए निमित्त बना रहे हैं, इसका कभी भी गलत उपयोग नहीं करना। क्योंकि जब भी हम भोग लगाते हैं तो हम अमृत वेले 3 बजे बाबा को निमंत्रण देते हैं, बाबा आज हम वतन में आपके पास भोग लेके आएंगे। और बाबा जिस आत्मा के निमित्त, चाहे अच्छी बात है, चाहे कोई बात पूछनी है, चाहे कोई बाबा का डायरेक्शन लेना है, तो बाबा हमको उस रीति सीन दिखाते और बाबा अनुभव कराते हैं।
अभी आप देखेंगे जैसे कोई भी कार्य होता, गवर्नमेंट का कार्य होता या कोई हमारे विरोधी कोई होते, लेकिन अमृत वेले हम बाबा को कहते कि बाबा आज उस आत्मा से हम मिलने के लिए जा रहे हैं, आज उस आत्मा को आप प्रकाश देना, आप हमारे साथ रहना। और आप मानेंगे नहीं, जब हम उस आत्मा की सेवा करने जाते तो बाबा हमको कहते थे, बच्चे पहले उसको दृष्टि देना, फिर उसको बाबा का भोग खिलाना, फिर उससे कोई काम की बात करना। जब हम उनसे मिलने जाते तो वो पहले पहले तो उनका अलग ही मूड होता था, परंतु जैसे वो हमारे सामने देखते, हम बाबा के वाइब्रेशन, बाबा की रूहानी दृष्टि उनसे जैसे उनकी आत्मा के अंदर हम प्रकाश के रूप में देते थे, फिर हम कहते थे हमारी दादियों ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। वो प्रसाद खोल के जब उनके हाथ में देते और फिर कहते, हाँ बहन जी, कोई भी काम है तो हमको बताओ। और ऐसे बाबा का कार्य सहज हो जाता था। कैसी भी परिस्थिति हो, घर के अंदर कोई बीमारी हो, चाहे कोई ऊंचाई नीचाई हो, चाहे संबंधों में टकराव हो, चाहे संस्कारों का टकराव हो, लेकिन हमारा बुद्धि योग सदैव बाबा की तरफ रहता। हमने कभी दीदी दादी के पास जाके अपनी प्रॉब्लम नहीं सुनाई। हमेशा दादी हमको पूछती, दीदी पूछती, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो? कुछ चाहिए? जैसे हमको बाबा को बता रहा है, बाबा हमको पूछ रहा है, तो जैसे सने आता था, क्योंकि देने वाला बाबा ने हमको बहुत भरपूर कर दिया, क्योंकि दाता दे रहा है, लेकिन हम उसको रिटर्न में क्या दे रहे हैं। हम सारे दिन में ये चेक करते थे कि जो भी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आती है, क्या उन आत्मा को हम संतुष्ट करते हैं, चाहे उस आत्मा का कैसा भी स्वभाव संस्कार हो, कैसा भी उसका व्यवहार हो, लेकिन हमारा मन उस आत्मा के लिए पॉजिटिव रहा। क्योंकि अगर हमारा एक भी संकल्प गलत रहता तो उस आत्मा, वो तो वैसे ही कमजोर है, और कमजोर आत्मा को अगर एक नेगेटिव संकल्प मिलता तो वो बहुत शक्तिशाली बन जाती। लेकिन हमें सदैव ये ध्यान रहता, ये बिचारी बीमार आत्मा है, इस आत्मा को बाबा ने हमें शक्ति भरने के लिए, स्वस्थ करने के लिए भेजा है। ऐसा जब हम अभ्यास करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, वाणी में लाते हैं, तो उस आत्मा को भी अनुभव होता है, चाहे वो कैसी भी आत्मा हो। बाबा ने कई बार हमें मुरलियों में कहा है कि आप कौन हो? आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। हमारे कई भाई बहन है, वो इतनी बार लिखते हैं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन लिखने और बोलने में बहुत फर्क होता है। हमको तो यहाँ रियल में बाबा के द्वारा अनुभव करना है कि हम है ही मास्टर सर्वशक्तिवान। हमको सिरोही के अंदर जब आए तो हमारे राजा ने सुनाया कि कैसे मम्मा थे, तो मम्मा के पास गवर्नमेंट से ऐसा ही लेटर आया कि बाबा जहाँ रहते थे वह रहने के स्थान को खाली करना था। तो बाबा आगे नहीं आए, मम्मा आगे आई, लेकिन मम्मा ने इतना प्यार से उस गवर्नमेंट के जो भी अफसर थे उनको इतना भाव भाव कहते, उसको बाबा की टोली खिला के, उसको बाबा के पॉजिटिव वाइब्रेशन देके ऐसा कहा, अरे भैया आप आए हो, आप हमको ये खाली कराने के लिए बोल रहे हो, लेकिन हम सब बहनें हैं, आपकी बहनें हो, आपकी बच्चियां हो, उसके सामने ऐसा ऑर्डर आए तो आप उसका क्या हल निकालोगे? वो अफसर
इतना बड़ा जयपुर से आया हुआ, वो कहता है बहन जी मैं और कुछ आपको सहयोग नहीं दे सकता, लेकिन इतना मैं आपको कहता हूँ, आप 6 महीने तक आपको कोई काली नहीं कराएगा। आपको विशेष इसका प्रबंध करना पड़ेगा। हम वहां जाके कह देंगे ये बहनें माताएं हैं, वो अपना प्रबंध करेगी, उसके लिए हमने 6 मास का समय दिया। देखो जहां तो वो सामान फेंकने के लिए मम्मा के सामने आए, और जैसे ही मम्मा को देखा, मम्मा की दृष्टि ली, मम्मा के हाथ से टोली ली, तो उसके मन में परिवर्तन हो गया। ये सब प्रैक्टिकल जीवन की बातें हैं। हम सिर्फ आत्मा आत्मा नहीं करें। जैसे बाबा ने आज भी कहा, कोई आपको पूछता है आपने आत्मा का साक्षात्कार किया, आप बेहद दिल से कहो हाँ हमने किया है, क्योंकि हम यज्ञ में आए किस लिए है। पहला पाठ ही हमको बाबा ने आत्मा का समझाया, और आत्मा को ही रियलाइज कराया कि हमारी आत्मा आदि से अब तक हम कितनी पवित्र थी, गुणों वाली थी, श्रेष्ठ थी। इस आधार से हमको स्मृति दिलाई। अब ये सब ज्ञान तो आप सभी को है, ऐसे नहीं कि ये कोई नया ज्ञान है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे भक्ति में था ना, कि भक्ति में हम दूसरों को उदाहरण देते थे कि आप इतनी माला जपना, राम राम करना, ओम नमः शिवाय करना, हाँ, हर श्री गणेश करना, और हम उनको कहते थे भाई देखो आप तो मंत्र जपते रहते हो, आपका हाथ का मणका घूमता रहता है, लेकिन आपका मन भटकता है। अब आप सोचो, हम दूसरों को ये दृष्टांत देते, लेकिन जब हम योग में बाबा के सामने बैठते हैं, क्या हमारा मन बाबा के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है? हमारे संकल्प इधर उधर तो नहीं होते। सारे दिन के सेवा की जिम्मेवारी का संकल्प करना भी ये बाबा ने मना किया है, क्योंकि जो अमृत वेले का समय होता है वह विशेष हमें शक्ति भरने का होता है। हम 24 घंटे की शक्ति 1 घंटे 45 मिनट में भरते, और सारा दिन उसका प्रयोग करते हैं। और दिन में कितनी बार हम जैसे एक दूसरे को देखते, संपर्क में आते, हम बुद्धि में ये याद रखते कि ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते मैं आत्मा हूँ, जसोदा राधा है, फला जसोदा की आत्मा है राधा। अभी आप देखो, किसी भी आत्मा को परिवार में देखते उसका नाम तो याद आएगा, लेकिन आत्मा के स्वरूप में आप जब देखेंगे तो उसका शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा, उनकी आत्मा दिखाई पड़ेगी, उसके गुण दिखाई पड़ेंगे, उनकी शक्तियां दिखाई पड़ेगी। क्योंकि हमने ये अनुभव किया है कि चाहे आप देखो महाभारत के अंदर हम कहते हैं कि एक तरफ श्री कृष्ण थे और एक तरफ कौरव थे। अब ये दृष्टांत है कि पांडव 5 थे और कौरव अक्षौणी थे, लेकिन विजय किसकी हुई? तो विजय तो जिसका साथी भगवान है उनकी विजय होगी। हमने कई बार देखा, कई जगह आश्रम खोले, राजस्थान के अंदर कितना विद्रोह सहन किया, लेकिन हमारी बुद्धि में अमृत वेले बाबा को हमेशा कहते, बाबा आप हमारे साथ चलना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो कुछ भी कार्य है बाबा आप करना, हमें आप निमित्त बना रहे हो, और आप वंडर खाएंगे कि वो कार्य ऐसा होता था जैसे हम नहीं करते। वो सामने से वो भाई कहेगा, अच्छा बहन जी ये काम कैसे करना है, आपको क्या सहयोग चाहिए, आप चले जाओ, हम ये आपका काम करेंगे। क्योंकि क्या है कि विचित्र संस्कार वाली आत्माओं के साथ हमको सारा दिन व्यवहार में आना पड़ता है, और सारे दिन में हम अपनी मनसा शक्ति को शक्तिशाली नहीं बनाते,
तो क्या होता है, हम अमृत वेले उठते हैं, फिर योग लगाते, फिर क्लास करते, फिर हमारे मन बुद्धि पर इतना बोझ होता है, फिर थकावट होती, फिर हम सेवा पर जाते तो कोई आत्मा हमारा कहना नहीं मानती, या कोई आत्मा हमारे संस्कार अनुसार, हमारे कहने अनुसार व्यवहार नहीं करती, तो हमारी बुद्धि में आवेश आ जाता, हमारी वाणी में कटुता आ जाती, हम ऐसे दृष्टि से उनको देखने लगते। तो ये सब जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वह उन आत्मा तक पहुंचता है। फिर वो क्या कहेंगे, क्या वो मानेंगे कि हमको भगवान मिला है? वो मानेंगे हम ऑलमाइटी परमात्मा के बच्चे हैं, हमें तो सदैव अटेंशन रखना है। जैसे हमें बाबा कहते हैं, बच्चे सदैव समझो तुम तो इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो पार्टदारी स्टेज पर पार्ट बजा रहे हो। तो हमने स्टेज पे क्या पार्ट बजाया? अगर स्टेज पे कोई भी पार्ट बजाता है, अगर उस पार्ट में कोई वंस मोर नहीं कहता है, तो उस पार्ट का तो कोई महत्व ही नहीं रहता है। हम सभी कहते, हम इतना समय मधुबन आते थे, हम खुशी खुशी से आते, कहते हम दादी से मिलेंगे, दीदी से मिलेंगे, दादी जानकी से मिलेंगे, अव्यक्त बाबा से मिलेंगे, खुशी खुशी से आते, खींचे हुए आते थे, उनको आधार बनाकर हम पुरुषार्थ करते। तो आज अव्यक्त बाबा ने भी हमको 50 साल पालना दी है। कितनी मुरलियां हैं जिनका आप अध्ययन करोगे और उस पर बार बार विचार सागर मंथन करोगे, तो आप अनुभव करोगे। एक मुरली को आप 25 बार भी पढ़ लिया तो आपको कोई न कोई विशेष अंदर से नई बात अंदर नजर आएगी, और फिर आपके अंदर इतनी शक्ति बढ़ जाएगी कि आंख पलकते ही आप किसी के सामने जाएंगे ना, उसको अनुभव करा देंगे कि कैसे परमात्मा शक्ति होती है। लोग कहेंगे, अरे आप तो हमारे यहाँ 5 मिनट बैठो, आप बैठते हो तो हमारा धंधा अच्छा चलता है। आप मात बहन जी, आप हमारे घर में 5 मिनट पैर रखो, आप आएंगे ना तो हमारे घर में शांति हो जाती है। आपके आने से ही हमारे को बहुत सुख का, शांति का अनुभव होता है। ये हम नहीं कर रहे, ये जो हमने अमृत वेले बाबा के साथ प्रण किया, बाबा से जो शक्ति बढ़ी और बाबा को साथ लेके जो चल रहे हैं, वो बाबा उस आत्मा को टच कराता है, बाबा उस आत्मा को अनुभव कराता है। तो हम सभी विशेष जो पुरुषार्थी है, वो क्या करते हैं, हम कहते हैं हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है, हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? जैसे हमारा जो पाठ था, ये ट्रांस का जो पाठ था, तो पाठ तो हमारा 73 से था। दादी ने हमको बोला आपको तो खाली भोग लगाना है, और हर गुरुवार को हम जहाँ रहते थे वहाँ भोग लगाते थे। हम जब आए 76 में आबू रोड आए, तो पहले पहले भी दीदी ने हमको बोला तुम जाके सिरोही में भोग लगाना। हम भोग लगाने आए, दीदी ने कहा 8 दिन रहो, 15 दिन रहो। फिर दीदी कहती नहीं नहीं, फिर मैं बुलाऊंगी, अभी तुम सेवा करो। ऐसे कहते कहते आज 45 साल बीत गए। तो हमने कभी ये नहीं कहा भाई हमारे को ये परमात्मा द्वारा वरदान मिला है, या हम कोई विशेष आत्मा है, या हमारे पुरुषार्थ से ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, ये तो बाबा की गॉड गिफ्ट है, और ये बाबा सेवा के अर्थ ये कर रहा है। तो क्या होता है कि जब हम शुरू शुरू में 92 में जब सभी का ट्रांसफर हो रहा था, तो हमारा भी नीमच के अंदर ट्रांसफर हुआ 2 महीने के लिए, सभी बहनों को इधर उधर भेज रहे। तो हमको ये हुआ, अरे हम तो राजस्थान में मधुबन के नजदीक रहने वाले, हम दादी दीदी के नीचे पालना लेने वाले, हम तो हर 15 दिन में पांडव भवन में जाने वाले, दादी के अंग संग का प्यार लेने वाले, हम इतना दूर कैसे जाएंगे? अब आप ये सोचो, भी हम कोई दूर नहीं थे,
लेकिन उस समय जब हम गए तो दादी के सामने गए तो दादी ने कहा, क्यों, आपके मन में क्या संकल्प चलता है? तो हमने कहा, दादी हम वहां दूर कैसे जाएंगे? तो दादी ने कहा, देखो बाबा तुम्हारे द्वारा कोई कार्य कराना चाहता है तो बाबा भेज रहा है, बाबा आपके साथ है, तो आपको क्या अंदर में लगता है? तो जब हम पांडव भवन से एक भाई हमको नीमच छोड़ने गए तो हमको रास्ते में यही अनुभव हुआ, बाबा आप हमारे द्वारा क्या कार्य कराना चाहते हो वो आप ही जानो, हम तो निमित्त बन के जा रही हूँ, आप जो सेवा कराना चाहो वो आप सेवा कराना। तो जब हम नीमच पहुंचे तो नीमच में तो उस समय बहुत छोटा सा आश्रम था। सुरेंद्र भाई वहां रहते थे, पुष्पा बहन जी रहते थे, सविता बहन जी रहते थे। हम वहां रहकर हमारा एक ही पुरुषार्थ रहा कि हम अमृत वेले को और शक्तिशाली बनाया। पहले हम 3 बजे उठते, 3:30 बजे योग में बैठते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, बाबा ने हमको कोई विशेष कार्य के लिए भेजा है, तो हम 2:30 बजे उठ जाते। 1 घंटा उस आत्मा के मना जो भी हम नए स्थान पे आए हैं उन सब आत्माओं के प्रति हम पॉजिटिव वाइब्रेशन डालते। हमारे साथ 2 बहनें थी, सुरेंद्र भाई भी थे। हम अपनी रीति से बाबा को साथी बना के हम वो कार्य करते। सुबह मुरली होती थी, फिर हम शाम को धारणा की क्लास कराती थी, फिर सब शाम को 7:30 बजे धारणा की क्लास होती, 4 से 5 बजे गीता पाठशालाओं में जाती थी, करती थी। ऐसा उस परिवार के अंदर हमारा प्यार हो गया, आप मानेंगे नहीं, आज 25-26 साल हो गया, लेकिन वहाँ की हर आत्मा, हर बहनें वहाँ की, सुरेंद्र भाई हमको अपना ही साथी समझते, हमको बहुत प्यार से बुलाते, प्यार से हमारा वह स्वागत करते, हर कार्य के लिए वो हमें पहले पूछते हैं, हमारे को अपना समझ के मन की बातों का लेन देन करते। तो ये सब क्या है? हम अपने को ये विशेष आत्मा नहीं समझे, विशेष आत्मा तो हम हैं क्योंकि हम भगवान से चुनी हुई आत्मा है। लेकिन क्या है कि विशेष परमात्मा बाप के साथ हमारा जब लिंक सदा लगा होगा तो ये बेहद परिवार हमारा गिना जाएगा। और जो भी आत्मा चाहे आपके विरोधी हो, चाहे आपको सहयोग नहीं देती हो, लेकिन वो भी आपकी बन जाएंगी, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं ना वो निमित्त बन के कर रहे, क्योंकि निर्माणता जब हमारे जीवन में होगी, निमित्त भाव होगा, तो क्या होगा, हमारे अंदर देह अभिमान नहीं आएगा। हमको दुनियावी मौज शौक का या दुनियावी कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारा नाम हो, कोई हमारा मान हो, कोई हमको बड़ी पोजीशन मिले, ये सब बातें समाप्त हो जाती, क्योंकि हम सभी दुनिया में अभी वर्तमान समय देखते हैं। आज चाहे कितना भी करोड़पति है, कितना किसी को पास अब्जोपति है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, धन कोई आज उनका काम नहीं आता है। लेकिन हमारे पास जो आत्मा की आंतरिक शक्ति है, परमात्मा शक्तियां जो हमारे पास है, ये हमारा बैंक बैलेंस है। तो कैसे भी समय में, चाहे कोरोना था साल भर पहले, और उस साल भर पहले गोविंद भाई हमारे संपर्क में आए, हमने देखा, देखो हम तो निमित्त थे, लेकिन गोविंद भाई दिन रात अनेक आत्माओं को, चाहे कोरोना हो चाहे कैसी भी बीमारी हो, तन मन धन से उस आत्मा को संतुष्ट करने में सेवा 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 करके उन्होंने अपने जीवन को सफल किया है। तो हमने उनसे भी प्रेरणा ली। देखो आज कोई भी होता है, आज साधारण दुनिया में परिवार होता है, किसी को कोरोना होता है
तो कोई हॉस्पिटल में भी साथ नहीं जाता है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कोई उसको घर पे भी लाना नहीं चाहता है। लेकिन आज कैसी भी भयंकर बीमारी हो, उस आत्मा को योग से, प्यार से, सहयोग से, सेवा से उस आत्मा को ठीक करना, संतुष्ट करना, ये सच्ची सच्ची ब्लेसिंग है। और यही ब्लेसिंग ऑलमाइटी बाबा, मामा बाबा ने हमको सिखाई है। क्योंकि जो कुछ हमारे पास है, धन, वैभव, ये स्थूल मकान, खजाना कोई साथ नहीं चलेगा, लेकिन जो दुआओं का खजाना है, ये दुआओं का खजाना हर समय हमारे पास होगा, तो कोई भी वायरस हमारे को इफेक्ट नहीं करेगा। दुनिया में आज हम सब कहते हैं कि देखो आज भय बढ़ गया है, भयभीत बहुत हो गए हैं। क्यों भयभीत हो गए हैं? बाबा ने तो हमें कई साल पहले कह दिया है, बच्चे अंत समय आएगा, ऐसी विनाश लीला होगी, तुमको मुर्दों पे चलना पड़ेगा। बच्चे तुमको शक्ति रूप से अनेकों की सेवा करनी पड़ेगी। तो जब हम अपने अंदर वो योग बल को, वो शक्तियों को हम अगर जमा नहीं करेंगे, तो हम दूसरों की सेवा कैसे करेंगे? पहले तो लोग हमारे चेहरे को देखेंगे ना, पहले हमारे चेहरे को देख के कहेंगे। दुनिया में भी क्या होता है, जो कोई ज्योतिष होता है ना, वो कोई आपको विद्या से जानता है, आप उसको बताते हो मेरा भविष्य क्या है, तो पहले तो वो आपके चेहरे से ही देखता है कि आत्मा कितनी दुखी है, कितना टेंशन में है, उदास है। तो वो ऐसे ऐसे शब्द हमको वो बोलते रहेंगे और हम हाँ हाँ करते रहेंगे, तो वो हमारे को रीड करते हैं। लेकिन बाबा ने हमको समझाया कि आप देखो कितने शक्तिशाली आत्मा हो। एक हंसी की बात आपको सुनाऊं, हमको सदैव भट्टी में जाते थे, और भट्टी में जाते तो वहाँ इतना योग का अमृत वेले रात रात योग भट्टी करते थे। तो एक बार भट्टी के अंदर जगदीश भाई ने हमको बोला कि आप सब ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छी एक्टर्स हो। बोले कैसे हो? अरे आपके अंदर तो बहुत बहुत विशेषता है। आप अपने परिवार के अंदर कोई ऊंची नीची बातें होती, उसके आगे अपशब्द भी बोल देते हो। किसी को क्या जोर से बोलेंगे, किसी को कैसे बोलेंगे, और जब आप स्टेज पर जाते हो तो बहुत अच्छा शांति का भाषण करते हो, बहुत अच्छा दूसरों को अनुभव योग का कराने लगते हो। क्या दूसरों को अनुभव होता है? क्योंकि जब हमारे जीवन के अंदर प्रैक्टिकल व्यवहार में नहीं होगा, तब तक दूसरों के अंदर वह अनुभव नहीं होगा। वो बात हमको बार बार बुद्धि में रहती है कि सदैव हमारे चेहरे को इतना खुशी में रखो, इतना शांत रखो, इतना शक्तिशाली रखो कि कभी भी तुम्हारे घर पर कोई भी आत्मा अचानक भी आ जाए तो उसको बाप का साक्षात्कार, उसको कोई भी तरह का सहयोग स्थूल या सूक्ष्म चाहिए, वो आप देते जाओ। देखो एक बार क्या होता था, दुनिया के अंदर भक्ति के अंदर भी एक दूसरे के सहयोग की भावना होती है। वो कैसे सहयोग करते? जैसे दुनिया में कहते हैं कि अभी जो समय चल रहा है क्या था कि आज लॉकडाउन है, चारों तरफ है ना, तो बाहर बाजार तो खुले नहीं होते हैं। तो एक माता थी, वो रोज एक सब्जी वाले से सब्जी लेती थी, और रोज सब्जी लेते सब्जी वाला उसके घर की घंटी बजाता था, और वो सब्जी लेने नीचे आती, कभी 100 की, कभी 200 की, कभी 500 की सब्जी फ्रूट लेके जाती थी। अभी थोड़ा समय हुआ, वो रोज सब्जी वाला वहां जाता, घंटी बजाता, वापस चला जाता। ऊपर से एक दिन उस माता ने, जैसे वो सब्जी वाले ने घंटी बजाई, तो क्या कहा, भैया सब्जी नहीं, सब्जी मुझे नहीं चाहिए, और आप कल से मेरे यहाँ घंटी नहीं बजाना। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर उस सब्जी वाले ने घंटी बजाई, वो माता ऊपर से धीरे से नीचे आई,
नीचे आई और कहा, भैया अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पति की इनकम नहीं है, इसलिए मैं सब्जी नहीं ले सकती। लेकिन आप जब घंटी बजाते हो तो मेरा पति बहुत निराश हो जाता है, उदास हो जाता कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसलिए आप घंटी नहीं बजाना। उस सब्जी वाले ने बड़े प्यार से कहा, बहन तूने मुझे भैया कहा है ना, तो ले, मैं मेरे भाई तेरे बच्चों का तो मैं मामा हुआ, तो आज तक मैं तेरे 10 साल से रोज सब्जी तू मेरे से लेती और मैं तेरे से ही कमाई करता हूँ। तो आज इसमें ये थैली में उसने 4 एप्पल डाले, 2 अनार डाले, टमाटर, सब्जी ये करके उसको थैली पकड़ाने लगा। तो वो माता कहती है, भैया आप अगर मुझे देना ही चाहते तो तोलते क्यों नहीं हो? क्योंकि तोल के दो तो मैं हिसाब रखूंगी और वापस जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं वापस लौटा दूंगी। तो उस सब्जी वाले ने कहा, बहन जब तूने मुझे भाई कहा है तो मेरे बहन के बच्चे भूखे रहे ये मैं देख नहीं सकता हूँ। मुझे बहुत कमाई हो जाएगी, मैं रोज आऊंगा, रोज घंटी बजाऊंगा और रोज तू मेरे से सब्जी ले जाना। तू कभी नहीं सोचना कि मेरा पति नहीं कमाता है, नहीं, तुम बच्चों की सने से पालना करना, क्योंकि मेरी बहन और तेरे में कोई फर्क नहीं। एक अज्ञानी आत्मा इतना विशाल दिल रख सकता है। हम बाबा के बच्चे, हम वर्तमान समय आज हमारे अड़ोस पड़ोस जो भी संपर्क में आते हैं, क्या हम उसको मनसा सेवा से ऐसा सहयोग देते हैं कि कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं भी किया है, कोई ने मुझे ऐसे समय पे सहयोग नहीं भी दिया है, लेकिन मैं उसको प्यार से पूछूं, प्यार से उसको सहयोग दूं और प्यार से उस आत्मा के प्रति बाबा से दुआएं लेकर उसको दूं। ये जब मेरे जीवन का लक्ष्य बन जाएगा तो हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, क्योंकि आज यज्ञ आज बेहद हो गया है, लेकिन पहले आदि में इतना बेहद नहीं था। हमारी दादियों ने बहुत त्याग तपस्या और बहुत कुछ सहन करके इस वृक्ष की नींव को मजबूत किया है। आज हम सब की ये जिम्मेवारी है, हम सबको ये बाबा के यज्ञ को संभालना है। तो हम धन से नहीं, लेकिन तन और मन से, बाबा की विशेष शक्तियों से हम हर आत्मा को मन से सहयोगी बने और औरों को सहयोगी बनाने के लिए अंदर से ऐसी शक्तियों का वाइब्रेशन फेंके कि हर आत्मा चुंबक की तरह खींची हुई आ जाए। आप मानेंगे नहीं, हम किसी को भी ये नहीं कहते कि आप आश्रम पे नहीं आना, हम ये नहीं कहते कि आप आएंगे तो हमको आपके कोई भी रोग लग जाएगा या हमारे को कुछ होगा, लेकिन हर आत्मा रोज फोन द्वारा मुरली भी सुनती है, हालचाल भी पूछती है, अपना खुशहाल भी बताती है। तो ये सब क्या है? हम सब परिवार है और परिवार जहाँ होता है वहाँ परिवार के अंदर कमी कमजोरियां नहीं देखनी होती। तो आज हम जो विशेष आप सबसे जुड़े हैं, तो हमारा विशेष निवेदन है कि आप सभी विशेष तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप हो और तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में विशेष ऐसी लहर होनी चाहिए कि हम अमृत वेले ऐसी शक्तियों का चारों तरफ ओढ़ा बनाए और आत्माओं को शक्ति फेंके कि सारा विश्व यह रोग मुक्त बन जाए। हमारा भारत स्वर्ग था, स्वर्ग रहेगा। इन मंगल कामना करें। हमारे द्वारा अनेक आत्मा जो भी, चाहे कैसी भी परिस्थिति वाली आए, लेकिन उसको हम प्यार ही प्यार दें, उनको हम सहयोग ही दे, हम उनको शांति के वाइब्रेशन ही दे, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो।
बाबा ने तो हमारी गारंटी ले ली है कि बच्चे कभी भी बाप बच्चों को सिवा रह नहीं सकता है। बाबा हमेशा बच्चों के लिए ये गारंटी करते हैं कि दाल रोटी जरूर मिलेगी। दाल रोटी तो क्या, आप हर बाबा के बच्चे देखेंगे भरपूर थे, भरपूर है और भरपूर रहेंगे। ये हमारा विशेष अनुभव है। आप जो भी चीज का संकल्प करेंगे, वह संकल्प आपका बाबा के पास पहुंचते आप सारे दिन में देखना कोई ना कोई आत्मा वह चीज आपको दे के चली जाएगी। लेकिन सबसे पहला हमारा अमृत वेले का अटेंशन होना चाहिए, हमारा बाबा के प्रति अटूट लव होना चाहिए। खाली ये नहीं कि भक्ति में कहते थे तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें नहीं, सर्व संबंधों का रोज एक दिन एक संबंध से बाबा के साथ सारा दिन जुड़ो और सारा दिन अनुभव करो और साक्षी होके देखो कि आज बाबा मेरे को बाप के रूप में क्या क्या अनुभव करा रहा है, आज बाबा मेरे को सखा रूप में क्या क्या अनुभव करा रहा है। आपका ये जीवन इतना फरिश्ता मिसल बन जाएगा। आप चल नहीं रहे लेकिन आप उड़ने लगोगे। आप सब ये अनुभव करोगे कि बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा हमको अपनी गोदी में लेके पालना कर रहा है, बाबा हमको उठा रहा है, बाबा हमको खिला रहा है, बाबा हमको सुला रहा है। तो जब सारा समय बाबा हमारे साथ नजर आएगा, उसका हाथ में हाथ नजर आएगा, तो क्या होगा? क्या होगा आप ही बताओ। हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? लोग तो कहते हैं कि हमको मुक्त करो टेंशन से, लेकिन हमारे वाइब्रेशन से, हमारे संपर्क में आने वाली आत्मा स्वतः ही टेंशन फ्री हो जाएगी, स्वतः ही खुशी में नाचने लगेगी। पहले जो परिवार में आप रहते थे, वह परिवार वाले आपकी बात कहने पर भी नहीं मानते थे। अब परिवार वाले आपको ऑफर करेंगे, बोलो आपकी क्या इच्छा है, आपको क्या करना है बाबा के लिए, हम आपके सहयोगी बनेंगे। ये विशेष पुरुषार्थ, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा हमेशा कहते पहले अपने घर से शुरुआत करो। क्या घर के 4-5 मेंबर्स जो भी हम हैं, क्या हम एक है, संतुष्ट है, एक दूसरों से प्यार है? अगर एक दूसरों के प्यार सहयोगी होंगे तो क्या होगा? दूसरों पर असर पड़ेगा। नहीं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, हमको तो ज्ञान सुनाने आते, पहले अपने घर में तो देखो, आपके माँ बाप को तो देखो, आप अपने माँ बाप की तो सेवा नहीं करते, हमारी सेवा करने आए हो। आप देखो अपने भाई बहनों को। तो ये सब क्यों प्रश्न उठता है? क्योंकि हमारे व्यवहार में वह ज्ञान योग की धारणा हमारे जीवन में नहीं है। जब हमारे जीवन के अंदर, वह बाबा ने क्या कहा, योगी जीवन, तो जीवन के अंदर योग होगा, शक्तियां होगी, व्यवहार के अंदर वह हमारा श्रेष्ठ संकल्प होगा, तो क्या हो जाएगा? कोई भी कहेगा जाओ तो वहां ही जाओ, मिलो तो इनसे ही मिलो, सने तो इनसे ही मिलेगा। लोग कहेंगे हम बाबा को देखा नहीं, कोई बात नहीं, हमने आपको देखा, माना बाबा को देखा। क्योंकि क्या होता है कि परिस्थिति के समय जब हम किसको सहयोग देते हैं, स्नेह देते हैं, स्वार्थ से नहीं, ये हमको रिटर्न करेगा इसके लिए नहीं, लेकिन हमारा यह भाई है, ये आत्मा हमारे परिवार की है, इसको बाबा ने भरपूर करने के लिए हमको निमित्त दिया है। ये जब हमारा संकल्प होगा तो क्या होगा? हमें कभी लेने की भावना नहीं होगी, और जहाँ लेने की भावना नहीं होगी, वहां वो संकल्प 1 का 1000 गुना पहुंचेगा और वो आत्मा अनुभव भी करेगी, और अनुभव के साथ आपके आगे नतमस्तक हो जाएगी। तो जो सेवा करनी है ना, वह सेवा मन सा द्वारा करनी है।
वाणी द्वारा तो अभी हो गई, अब व्यवहार और मनसा, हमारी दृष्टि के अंदर भी सदा सबके लिए समभाव हो, कैसा भी कार्य हो, कुछ भी हो, हमें बाबा की सेवा समझ करना है। बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, सब समान है, सब हम बाबा के बच्चे हैं, सब हम एक परिवार के हैं। हमको बड़ा वंडर लगता, एक बार सिरोही के अंदर जब दादी गुलजार जी शुरू शुरू में आए तो क्या हुआ, हम तो बच्चों का प्रोग्राम लेके माउंट आबू गए थे। बड़ी दीदी ने कहा, उस समय एसटीडी पूरा सिरोही में पहली बार लगा था, तो बड़ी दीदी ने रात को 10 बजे हमको बुलाया। जब 10 बजे बुलाया तो हमको मन में डर लगा, अरे दीदी जी हमको रात को क्यों बुला रही है, कहीं हमारे बच्चों ने कोई शैतानी तो नहीं की। तो जब हम दीदी के पास गए तो दीदी ने कहा, नहीं, आप है ना कल गुलजार के साथ जाना सिरोही, बच्चे यहाँ खेलते रहेंगे, ज्ञान योग करते रहेंगे, आप जाके दादी गुलजार को लेके उसको दिल्ली फोन करना है, एसटीडी दिल्ली में है, आप उनको फोन करा के आना। अभी आप देखो इतना छोटा सा गांव था, कोई सुविधा नहीं थी, हम आए, दादी हमारे साथ आए, हमारे पास इतने साधन भी नहीं थे। हमने एक चटाई बिछाई, उसके अंदर नंबर लगाने वाला नंबर प्लीज वाला फोन था, बार बार रिंग से हम करते थे। दादी गुलजार ने कहा, देखो आप फोन लगाओ, मैं माउंट आबू से हम लोग ब्रेड लेके दीदी ने दिया था, आलू बॉईल करके दिया था। दादी गुलजार कहती है कि आप फोन लगाओ, मैं सैंडविच बनाऊंगी और हम सब खाएंगे। देखो जिस तन में बाबा आते थे, आज वो आत्मा इतना निर्माण होके हर कार्य कर सकती है, क्या उनके जीवन को देख के हम नहीं कर सकते? हम कभी ये ना सोचे हम पढ़े लिखे हैं, हम तो कंप्यूटर ही चलाए, हम तो खाली भाषण ही करे, हम खाली मुरली सुना सकते हैं। नहीं, हमें सदैव ऑलराउंड सेवा में अपने आप को बिजी रखना है। और जब आप कर्म के साथ योग लगाएंगे और योग को कर्म के अंदर लाएंगे, तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे और हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको निमंत्रण दिया, आपने हमको अपने परिवार के साथ जोड़ा, उनके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम आपके जैसे ही है और आपके पुरुषार्थ में साथी है, ऐसे हम मंगल कामना करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, हम सब आपका बहुत बहुत कर रहे हैं। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में हमको कैसे ज्ञान मूर्त बन के चलना है और अमृत वेले का इतना अच्छा महत्व और उसको करने की विधि बताई। ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज आप हमारे परिवार में आके हमारी इतनी अच्छी पालना, आपने अपने जीवन के प्रैक्टिकल अनुभव हमको सुनाए। तो दिल से बहुत बहुत थैंक्स दीदी। ओम शांति। दीदी पूरा बहुत सभी ढेर आत्माएं हैं, अब जिनको दीदी को थैंक्स करना है करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। अमृत वेले का इतना अच्छा महत्व बताया दीदी, शुक्रिया। वीडियो कहाँ है आपका जी? नीतू बहन है। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। ये नीतू बहन अमेरिका से हैं, यही ग्रुप को पूरा वो करती हैं दीदी, पूरा अच्छा। उन्होंने नहीं 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 ये भैया आपकी महानता है दीदी। अभी क्या बोले, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको थैंक्स बोलने के। आपको अभी बताती हूँ कि इतना मगन होके क्लास सुन रही थी एकदम आराम से बैठ के, और अभी 10 मिनट पहले भैया का मैसेज आया कि आप थैंक्स बोलना दीदी को। तो उठने का मन नहीं था, अच्छा क्या सोचे क्या बोलना है, क्योंकि क्लास इतना मगन होके मैं सुन रही थी। तो दीदी मेरे पास ऐसे शब्द तो नहीं तैयार है कि कैसे थैंक्स बोलना है, लेकिन
बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छा लगा। और क्लास सुनते सुनते ऐसा लग रहा था कि भैया को बोलेंगे कि इतना देर से क्यों कराया, और बीच में दीदी की क्लासेस कराएं। हाँ हाँ जरूर। अभी आप कंप्लीट लोगों के पास नंबर रहेगा, आप लोग खुद ही प्रोग्राम दीदी से बनाना। दीदी और संदेशी का भी आपका पार्ट दीदी ने टच किया कि नहीं पता नहीं मुझे। हाँ जी दीदी हाँ ने जी भैया सुनाया। अच्छा थोड़ा सा सुनाया ना। सुनाया, लेकिन हाँ दीदी और पूरा मैं सुनना चाहेंगे भैया। कि चारों सब्जेक्ट हमें मिले भैया, कैसे ज्ञान जी में जी पुरुषार्थ जी करना जी। है, धारणा मूर्त कैसे हम्म, बनना है, छोटी छोटी चीजें, और अमृत वेले पे कैसे अटेंशन देना है, सेवा में कैसे बाबा को जी, साथ रख के एक बल एक भरोसा। और दीदी आप लोग का तो जीवन से ऐसे सीखने को मिलता है ना, सरलता, निर्माणता। आप लोग ने अपने जीवन में हर छोटी छोटी परिस्थिति में कैसे बाबा को, सिर्फ बाबा को आगे रख के किया। तो बस सुनते ही रह गए दीदी, पूरी क्लास ऐसे एक जगह बैठ के सुनते रहे। और यही रिक्वेस्ट है कि फिर और पालना देने आइए हाँ हम लोग। जरूर। बहुत जल्द पालना देने आएंगे। दीदी मैंने तो काफी पॉइंट्स अपने नोट डाउन कर लिए हैं और कल से हम एक एक चीज को 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू। और किसी को बोलना हो। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। ओम नीरू बहन है, शांति। मीरा बहन है। दीदी जल्दी जल्दी आइएगा। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी शांति। दीदी आप ये है। हाँ दीदी कृति बहन बोलो बोलो। बहुत बहुत भरपूरता अनुभव हो रही है दीदी। मुझे शक्ति की अभी तो बहुत जरूरत थी पर्सनल लेवल पे। इतना इतना भरपूर भरपूर अनुभव हो रहा है दीदी। आप बिल्कुल भरपूर हो जाओगे। जी जी दीदी। हम बाबा को दीदी विशेष कहेंगे, आपको बहुत भरपूर कर दे। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया शुक्रिया। और अभी बहुत जरूरत कृति है। बहन आप हाँ जी दीदी भैया। दीदी को कोई गीत सुना दो दीदी को। जी भैया अभी। जी भैया। हाँ अगर धन्यवाद तेरा सुनाना है तो धन्यवाद तेरा सुना दो, जी धन्यवाद भी हो जी जाएगा। जी भैया, जी भैया। जीवन की राहों में तुमसे उजीरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ठीक है। ओम क्या शांति। बात है। ओम शांति। ओम दीदी शांति थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच थैंक यू दीदी। दीदी। मैं और ओम बताना भूल गया कि जी अच्छा दीदी हैं। जी भैया, है ना। हाँ हाँ दीदी। जी। हाँ दीदी का मैंने देखा प्रैक्टिकली, दीदी ने जो अनुभव, वो कहानी भी सुनाई जो कोविड के दौरान कैसे हम बाहरी भी इतना एक दूसरे का केयर संभाल करते हैं। मुझे याद है कि शांतिवन मानसून हमारे डिपार्टमेंट का कुमार बहुत सीरियस हो गया, तुरंत उसको सिरोही जिला हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और रेड जोन था पूरा सिरोही, कोई निकलने का, और पिछली बार तो कितना डर एक फैला हुआ था। लेकिन दीदी ने इतने प्यार से खुद चलकर जिला हॉस्पिटल गई, कोविड के आग के बीच जैसे दीदी खुद चल के गई। मैं तो वही सोच रहा था करूंगा कैसे मैं सिरोही जाके, सारा कोरोना फैला हुआ है चारों तरफ। जिला हॉस्पिटल में दीदी साथ गई, उनको एडमिट किया और भाई को तीनों टाइम का खाना, जूस, करीब 11 दिन 12 दिन तक वो भाई वहां रहा, 12 दिन। अब मैं तो वही सोचता हूँ दीदी ने ऐसी आग के बीच निकाला और बहुत सीरियस मैटर को दीदी ने अपने सहयोग से, साथ से, मैं तो बहुत हल्का हो गया दीदी के साथ से। देखो मैं तो सोच रहा था क्या क्या होगा वहां पे, कैसे होगा, भोजन कैसे पहुंचेगा, और दीदी ने हॉस्पिटल तक रेगुलर भोजन पहुंचवाया। तो थैंक्स दीदी। मैं तो अभी थैंक यू दीदी। ड्रामानुसार ये कोरोना भी हमारे लिए वरदान बना आपसे जुड़ने के लिए। और दीदी के साथ में ये बहुत अच्छा रहा कि
हमें आबू रोड से स्वरूपगंज तक का ग्रुप हमें मिला था। 4 ग्रुप थे, 2 शांतिवन वालों को मिले थे, 2 एरिया, और एक पांडव घन वालों को, ज्ञान सरोवर वालों को भी मिला था। तो हम लोगों ने करीब 60 गांव सेवा की थी हमने, आबू रोड से स्वरूपगंज उस रूट में। फिर लास्ट समापन में वहाँ के विधायक और बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम स्वरूपगंज में किया था, तो दीदी उसमें खास आए थे। तब भी दीदी से बहुत क्लोज नजदीक का, वैसे दीदी को हम जानते थे शुरू से ही, मेले भी जो लगे मैं गया भी था उस मेले में, तो दीदी से उतना इसमें ही काफी समीपता दीदी से आई हमारे। और थैंक्स दीदी, बाबा ने हमें, आपकी पालना हमें प्राप्त होगी ये एक अवसर हमें प्राप्त किया है। थैंक यू दीदी। ओम थैंक यू दीदी। हाँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू। दीदी का फोटो क्यों नहीं आ रहा है? थैंक यू दीदी। आ रहा है ना भैया सामने में, देखिए दीदी थोड़ा स्क्रॉल कर हाँ। दीजिए आगे। भाई जी हमें कविता लिखे हैं दीदी के लिए, सुना इतना लेट क्यों करते हो, सुनाओ ना दीदी। स्लो मोशन। स्नेह खुशी के शब्द सजाकर भावनाएं अपनी जताते हैं, सच्चे दिल का गुलदस्ता सजाकर धन्यवाद पहुंचाते हैं। आपके अनुभवी महावाक्यों से भरपूर हम भी हो जाते हैं। अमृत वेला और मुरली का महत्व खुद को बताते हैं। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह मीठा परिवार कहकर धन्य धन्य हो जाते हैं। मीठी प्यारी दीदी जी को और आपसे मिले खजानों को आत्मसात करते जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद कहकर हम धन्य धन्य हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, आप सबका बहुत धन्यवाद। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। हेलो भैया।